गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी डेली करंट अफेयर 4.4। एसजी डेली करंट अफेयर 4.4 में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि भारत अंग प्रत्यारोपण में विश्व में दूसरे स्थान पर। सेकेंड है कि फिलीपींस पर टाइफून कोमे का असर, मानसून वर्षा और बाढ़ से 25 से अधिक की मृत्यु, लाखों लोग विस्थापित। थर्ड है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने बीएसएनएल के साथ डिजिटल परिवर्तन और प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया। फोर्थ है कि मैग्नस कार्लसन बने पहले चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप विजेता। इसका आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। फिफ्थ है कि भारतीय सेना ने आईआईटी मद्रास में अग्निशोध आईएआरएस की स्थापना की, कौश ने उद्घाटन किया। सिक्स है कि वैदिक महंसाली ने यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन, पाइन हस्ट अमेरिका से 10 अंडर स्कोर पर खिताब जीता। सेवेंथ है कि पहली बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव सप्तसुर 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। एट है कि आर कौशिक की द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा की जीवन की पुस्तक है। नाइन्थ है कि भारत ने अपना एयरबेस C-29 295 MW सैन्य परिवहन विमान स्पेन से खरीदा। टेंथ है कि न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक का सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक में विलय लागू 4 अगस्त से। 11th है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। और 12th है कि भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में तीसरे स्थान पर लगभग 8% इसका हिस्सा है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो लोग खुद की तकदीर नहीं लिखते, वक्त उनके लिए कुछ भी नहीं लिखता है। यानी दोज हु डोंट राइट देयर ओन डेस्टिनी, टाइम्स राइट नथिंग फॉर देम। फ्रेंड्स, हम लोग 5 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन। स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ, तो तुर्कमेनिस्तान में। इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है, तो स्लोवानिया। हाल ही में चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया, तो रसिया के द्वारा। हाल ही में बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध किसने हटाया, तो पंजाब सरकार ने। अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल कहां पर चलाया गया, तो जम्मू कश्मीर के कुलगांव में। हाल ही में किस देश में स्थित क्रेसो निनिकोवा ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है, तो रसिया में। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन कहां पर लॉन्च किया है, हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन को कहां पर लॉन्च किया है, तो लद्दाख में। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वाइस एडमिरल संजय वत्सायन को। विश्व का सबसे छोटा ज्ञात सांप थ्रेड स्नेक 12 वर्षों के बाद पुनः कहां खोजा गया है, तो बारबाडोस में। एआई इंपैक्ट समिट 2026 किस देश में आयोजित किया गया, तो ये इंडिया में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी फोर्थ। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि सेकेंड, यानी भारत का अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत अंग प्रत्यारोपण में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुआ है।
जीवित और मृतक दोनों प्रकार के दाताओं से अंग प्रत्यारोपण किए जा रहे हैं। सरकार ने अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान शुरू किए हैं। स्वास्थ्य अवसंरचना और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या में भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइफून को में ने किस देश को प्रभावित किया है, यानी विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय टाइफून को में रिसेंटली। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि फिलीपींस, यानी टाइफून को में ने फिलीपींस को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि टाइफून कोमे को हाल ही में फिलीपींस के उत्तरी लुजान क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। इस तूफान में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है। 278,000 से अधिक लोग को विस्थापित किए गए हैं। हवाएं की गति जो है लगभग 165 किलोमीटर बताई जा रही है और भारी वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी है। मेट्रो मिनीला समेत 35 प्रांतों के स्कूल बंद और कई क्षेत्रों पर आपदा की घोषणा की गई है। तूफान का असर जापान और चीन के तटीय क्षेत्रों में भी महसूस किया जा रहा है। फ्रेंड्स ये फिलीपींस में है, तो देख लेते हैं फिलीपींस को मैप में। तो फिलीपींस जो है आपको इसका कैपिटल जो है मनीला में है। प्रेसिडेंट की बात करें तो बोंग मार्को है। करेंसी फिलीपींस पेसपी है। इसकी राजधानी जो है आपको यहाँ पर मैप में दिखाई देगा, मनीला यहाँ पर इसकी राजधानी है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स है कि सिप्ला जो है कंपनी भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर को लॉन्च किया है। कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, तो ये आपको इनाहा कैन बारो बनी है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है। इन रिसेंटली विथ whom has Numaligarh Refinery Limited signed on agreement for the digital transformations and industrial modernization। ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी BSNL, ऑप्शन सी रिलायंस और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स कि BSNL, यानी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए BSNL के साथ समझौता किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ समझौता किया है। यह समझौता को उद्देश्य है कि रिफाइनरी सेक्टर में भारत का पहला 5G कैपेटिव नॉन पब्लिक यानी CNPN स्थापित करना है। इस नेटवर्क में से उत्पादन प्रक्रियाओं में रियल टाइम सुरक्षित और भरोसामंद कनेक्टिविटी सुनिश्चित होंगी। परियोजना में AI, IoT, डिजिटल ट्विंग्स, AR, VR प्रशिक्षण और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसी तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देगी। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितने निवेश करने की घोषणा की है, तो $1 बिलियन। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत किया है, तो ये आपको सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया है, तो ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता, यानी हु ऑन द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप। ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी हिकारू नाकुमारा, ऑप्शन सी अल रेजा फारजा, ऑप्शन डी अर्जुन एरिगेसी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मैग्नस कार्लसन जो है पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मैग्नस कार्लसन ने पहली बार आयोजित चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप में विजय होकर इतिहास रचा है। रियाद यानी सऊदी अरब के रियाद में 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। फाइनल में उन्होंने अलीरेजा फिरोजा को हराकर खिताब अपने नाम किया था। विजेताओं को $250,000 नगद पुरस्कार मिला, जबकि टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 1.5 मिलियन थी। इस जीत के साथ कार्लसन की टीम लिक्विड ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप की क्लब रैंकिंग में आगे बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT में परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC
अग्नि शोध की स्थापना की गई है, यानी रिसेंटली इन विच आईआईटी कैंपस हैज द इंडियन आर्मी रिसर्च सेल अग्नि शोध बीन एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आईआईटी मद्रास, यानी आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना ने अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ आईआईटी मद्रास में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। उद्देश्य है कि रक्षा तकनीक और नवाचार में शैक्षणिक सेना सहयोग को बढ़ावा देना। यह केंद्र स्वदेशी अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और रक्षा उपकरणों पर कार्य करेगा। पहल का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत मिशन के समर्थन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अमेरिका के पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, यानी रिसेंटली हु ऑन द यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन द पेन सूरत विलेज यूएसए। ऑप्शन है ऑड्री झांग, ऑप्शन बी एमी मिगामी, ऑप्शन सी वेदिका भंसाली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की वेदिका भंसाली जो है अमेरिका के पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब को जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अमेरिका के पाइनहर्स्ट विलेज में यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुआ। भारत की वैदिका भंसाली ने गर्ल्स 9 ईयर कैटेगरी में खिताब जीता। वैदिका ने 3 दिन के 9 होल राउंड में कुल 10 अंडर का स्कोर बनाया। उन्होंने जापान की एमी मिनामी को 1 शॉट और अमेरिका के आंड्रे झांग को 2 शॉट से हराया है। यह जीत भारत के जूनियर गोल्फ में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन फायर प्रणाली शुरू की है। ये हो जाएगा आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है, तो ये आपको इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जिसका शीर्षक सप्तसुर सतु राष्ट्र एक राग है का आयोजन कहाँ किया गया, एंड वेयर वाज द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल टाइटल सप्तसुर 7 नेशंस वन मेलोडी हेल्ड। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जिसका शीर्षक सप्तसुर सतु सत राष्ट्र एक राग का आयोजन किया गया। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव सप्तसुर का आयोजन हुआ है भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में। इसका आयोजन जो है वो 4 अगस्त 2025 को किया गया था। सभी 7 बिम्स्टेक सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया। क्षेत्र सांस्कृतिक और एकता को बढ़ावा देना इसका मूल्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स नई दिल्ली है तो देख लेते हैं नई दिल्ली को मैप में। तो नई दिल्ली जो है भारत का वो कैपिटल है। इसका सीएम की बात करें तो यहाँ पर रेखा गुप्ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो रेखा सक्सेना। लोकसभा के साथ राज्यसभा की 3 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है, यानी रिसेंटली द न्यूज आर कौशिक्स बुक द राइज ऑफ द हिटमैन इज रिलेटेड टू होम। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह और ऑप्शन डी आर अश्विन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि रोहित शर्मा, यानी रोहित शर्मा की जीवनी पर यानी आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा से संबंधित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि द राइज ऑफ द हिटमैन के लेखक आर कौशिक है। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा की जीवनी है। इसमें रोहित शर्मा के कैरियर की शुरुआत से लेकर अंतरराष्ट्रीय सफलता तक की यात्रा शामिल है। इसे क्रिकेट प्रेमियों और रोहित शर्मा के प्रशंसकों के लिए खास तौर पर रखा गया है। भारत ने एयरबेस C295 MW सैन्य परिवहन विमान किस देश से खरीदा है, यानी फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया परचेज इट्स एयरबेस C295 MW मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की स्पेन, यानी भारत ने एयरबेस C295 MW सैन्य परिवहन विमान स्पेन से खरीदे हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत ने अपने एयरबेस C295 MW सैन्य परिवहन विमान
स्पेन से खरीदे हैं। 56 विमानों की खरीद के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया। निर्णय समझदारी 16 विमान स्पेन में निर्मित हो गए, जबकि 40 विमानों का निर्माण भारत एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत में सहयोग करेगा। उद्देश्य है कि भारतीय वायुसेना को पुराने एयर 748 विमान के बदलने के लिए इनका उपयोग किया जाए। ये विमान शॉर्ट रनवे, ऊंचाई वाले क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में भी संचालन करने में सक्षम है। देख लेते हैं, बुझो तो जाने की बात नहीं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण अपनाया, तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत किया है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया है, ये आपको त्रिपुरा की राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है, यानी रिसेंटली न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक हैज बीन मर्ज विथ विच बैंक? ऑप्शन ए सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी कोस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी तुम्हारो विठल कोऑपरेटिव बैंक और ऑप्शन डी NKGSB कोऑपरेटिव बैंक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फ्रेंड की सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक जो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय हुआ है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में हुआ है। यह विलय 4 अगस्त 2025 से प्रभावी है। आरबीआई ने विलय को मंजूरी दे दिया। ग्राहकों के खाते और सेवा अब सारस्वत बैंक द्वारा संचालित होंगे। विलय से बैंक के नेटवर्क और ग्राहक आधार में विस्तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुबीर सोरेन का निधन हुआ है, यानी रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन वाज पास्ड अवे। बिलोंग टू विच स्टेट? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स झारखंड, यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की अवस्था में। अंतिम संस्कार नेमरा गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विरासत दिसेमो गुरु के नाम से प्रसिद्ध आदिवासी अधिकार और झारखंड राज्य के गठन के प्रबल समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान रहा है? इन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी फोर्थ। इसका सही आंसर फ्रेंड्स है कि थर्ड, यानी भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। देश का योगदान वैश्विक योगदान का लगभग 8% का है। चीन पहले और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। भारत कृषि जीवीए में लगभग 1.1 योगदान करता है और करीब 80 से 30 मिलियन लोगों की जीविका का मत्स्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश में एक्वाकल्चर यानी कला मत्स्य कल्चर दूसरे नंबर पर है और मेराइन कैप्चर फिशरिंग में भारत 6वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश की में स्थित क्रैसो से नोकोवा ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूस में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्नि शोध की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT कानपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।